अच्छा, अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया गया है भजन लाल शर्मा को, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भजन लाल शर्मा जी हमारे बड़े भाई बहुत ही परम आदरणीय है। हम उनके दर्शन पे और उनके नेतृत्व में हम चल रहे हैं। और हमने तो कह ही दिया था कि हम तो हमारी सीट भी पूरी मेरी बीजेपी नहीं, पार्टी। आप तो योगी के मार्गदर्शन में चल रहे थे ना? नहीं, योगी जी भी है और ये भी तो संघ के उस हिसाब से योगी जी के मार्गदर्शन में उनके ही तो कहीं ना कहीं शिष्य हैं, तो हाँ। एक ही कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। तो हम इनके। जी, अभी मुख्यमंत्री बनाई है, हाँ। ठीक है, पहली बार विधानसभा हाँ। चुनाव जीते हैं और जीतते ही मुख्यमंत्री बना दिया गया हाँ, है। बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री भी लोगों ऐसा का ही। कहना है कि अनुभव भी नहीं है अभी। मैं ये कह रहा हूँ अनुभव कैसे नहीं है, इन्होंने तो धरातल के नेता है, इन्होंने शुरू से अब तक चुनाव लड़े। इनका आप एक बार फीडबैक देखो, इनका आप पुराना वो देखो। हुँ। इनको बहुत अच्छा हर जगह इन्होंने हर छोटे से पद की भी जहाँ इनको जिम्मेदारी है उन्होंने बहुत अच्छे दायित्व के साथ परम धर्म के साथ निभाई है। हुँ। और सब तो ये भ्रष्ट है इनका, जिनका ये हवा का नाम उड़ रहा है, ये तो बेफालतू में नाम उड़ा रहे हैं। हुँ। वरना असली दावेदार तो ऐसे ही भजन लाल शर्मा जी, जो हमारे बड़े भाई, जो राजस्थान में एक बदलाव के आंधी के रूप में बीजेपी पार्टी ने एक बहुत अच्छा मोहरा और बहुत अच्छा चेहरा, जो पूरे राजस्थान का 36 बिरादरी का एक नेता है जो हुँ। हर जगह विकास कर सकता है। और पूरे राजस्थान में हर क्षेत्र में चाहे किसी पे मतलब राजस्थान को अपराध मुक्त बनाएगा, राजस्थान को स्वच्छ बनाएगा। हम भी इनसे उम्मीद यही करते हैं, क्योंकि भजन लाल शर्मा जी से बहुत ही अच्छे और आदरणीय नेता है। उनके मतलब विचार और उनके कर्तव्य बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा नेताजी सुनो, अभी आप ये सुबह-शाम आते हो यहाँ पे मंदिर में? जी, बिल्कुल आते हैं, यहाँ पूजा-पाठ करके जाते हैं, तो ये अभी इनकी दिखाना क्या कृपा है। पूजा-पाठ क्या-क्या बिल्कुल, करते देखो ये हमारे हो? 200 साल पुरानी समाधि है, हुँ। हमारे यहाँ पर प्रभुदास जी महाराज जी की, हुँ। उनका स्वर्गवास होने पर ये समाधि बनाई गई थी। ये बाबा गए साधु बाबा का उनका चबूतरा, जो पगले जिनको बोलते हैं, पैर के वो रखी गई थी, पैरों की यहाँ हुँ। स्थापना की गई। हुँ। ये उनका धूणा है, जो अखंड धूणा है, हुँ। 24 घंटे चलता रहता है। हुँ। और ये इसी प्रकार इसमें देसी घी का और हुँ। हर तरीका का, और जो भी आदमी श्रद्धा पूर्वक यहाँ मन्नत मांगता है, हुँ। उसकी इच्छा बहुत ही पूर्ति होती है। हुँ। और ये धूना चलता ही रहता है 24 घंटे फिर? बिल्कुल 24 घंटे चलता है, अखंड धून है। और बहुत यहाँ पर हमने देखा है, जिसने भी जो अपनी श्रद्धा भाव से मन्नत मांगी सबकी पूरी हुई है। हुँ। हम तो खुद भी इनमें विश्वास आस्था, हमारा तो तन मन धन से यही हम इनकी सेवा करते हैं। हुँ। और नेताजी धोखा कहाँ हो गया आपके वोटों में? देखिए धोखा नहीं, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ये जो बड़ी पार्टियां होती है इनका दबदबा होता है। ये पैसों में, आज आप देख रहे हो संसद तक वो विद वोटिंग मशीन की कर दी, बीजेपी ने ऐसे घपला कर दिया, कांग्रेस ने ऐसे घपला कर दिया। तो ये तो इनका कहीं ना कहीं प्रदर्शन है। नहीं, बाकी आपने देखा है कि अपन ने जनता जनार्दन ने बहुत अच्छा वो किया है। और जनता अच्छा जनार्दन। दुःख हुआ कि नहीं आपको हारने के बाद? नहीं, मेरे को इस चीज का क्या दुख है, मैं तो जनता की सेवा के लिए हूँ, मैं तो हमेशा नहीं, एक इसी बार कभी प्रकार। नर्वस तो हुए होगे नहीं, फिर? नहीं, नहीं, मेरे को, मैं तो कभी नहीं होऊँगा, क्योंकि ये हुँ। तो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कहीं न कहीं आप देख लो। हुँ। हार है तो जीत है, सुख है तो दुःख है, तो इस प्रकार हम कभी नहीं इस चीज़ का दुःख है। भई ये तो जनता का फैसला था और उसको हमने ससम्मान स्वीकार किया। तो कृपा है। मंदिर में क्या कर रहे हो आप? ये तो हम यहाँ पर धूप ध्यान और वो आते हैं सुबह-शाम, इनसे हमारा जुड़ाव रहा है, हम बचपन से यहीं इनकी सेवा में रहे हैं, तो यहाँ सेवा प करने आ जाते हैं ये अच्छा नेताजी चुनाव की बात करते हैं अपन, चुनाव और लड़ोगे आप इसके अलावा दोबारा चुनाव। से? बिल्कुल, बिल्कुल एमपी के भी लड़ेंगे। अब आगे जो अपनी होगी जनता का, जहाँ हमें ये लगेगा कि यहाँ जनता के यहाँ का अधिकारों का शोषण हो रहा है, उनका तो अभी उनकी विधानसभा का चुनाव दोबारा लड़ोगे या एमपी के लड़ोगे? एमपी के लड़ेंगे। अब तो विधानसभा के आएँगे, जब तो कुछ समय रहेगा, इतने हमारी संघर्ष जारी रहेगा, और फिर विधानसभा का भी लड़ेंगे। तो पहले एमपी फिर विधानसभा जी, के। जी। तो आपको नहीं लगता क्या पता एमपी में आप एमपी बन जाओ? देखो ये तो जनता माता का फैसला है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इनका आशीर्वाद हुआ और इनका अगर सा एमपी बन जाते हो आप, हाँ। तो फिर थोड़ी विधानसभा का लड़ोगे? नहीं, एमपी बढ़ जाते हैं तो भी हमारा संघर्ष इसी प्रकार जारी रहेगा। और हमें अगर विधानसभा में किसी प्रकार की कमी दिखेगी, तो हम वहाँ हम खुद लड़ेंगे।